हाय बच्चों, आज जो है मैं अपने चैनल पीएस हिंदी लर्नर के नाम से जो चैनल है उस माध्यम से आपको क्लास 10 का पद्यांश जो सूरदास जी के द्वारा पहला लिखा गया है मैं उसी का आज अध्ययन कराऊंगा। तो सबसे पहले सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं जो इस प्रकार है। नाम सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता ग्राम है, मृत्यु 1583 ईस्वी है, मृत्यु स्थान परसौली है। पिता का नाम पंडित रामदास, गुरु जी की बात अगर इनकी किया जाए तो आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं। भक्ति कृष्ण भक्ति है। काव्य कृतियों में अगर देखा जाए तो सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी है। साहित्य में स्थान कृष्ण की बाल लीलाएं, वात्सल्य वर्णन एवं श्रृंगार वर्णन किए हैं। तो आइए ध्यान से हम पहले पद्यांश को ध्यान से देखेंगे जिसमें सूरदास जी के द्वारा लिखा गया ये पद है। इसको ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से हमको सीखने के लिए, उनकी महिमा का वर्णन हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे। तो चरण कमल बंदव हरि राय, चरण कमल बंदव हरि राय, जाके कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदव हरि राय। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदव हरि राय। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव तिहि पाए, चरण कमल बंदव हरि राय। आइए अब सूरदास जी के द्वारा ये पद्यांश लिखा गया तो सबसे पहले इसका हम संदर्भ लिख लेते हैं। आप जानते हैं हर पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या ही पूछा जाता है। तो संदर्भ हेडिंग बनाकर की संदर्भ में क्या हम लिखते हैं तो ध्यान से आप देखोगे इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम रहता है। तो ध्यान से देखिए, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। यह आपका संदर्भ पूरा हो गया। अब प्रसंग की बात किया जाए तो प्रसंग में जिस पर आधारित रहता है, मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस पर आधारित रहता है पद उसी को हम प्रसंग में लिखते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। फिर आप देखेंगे व्याख्या हेडिंग बना लेंगे, आपका संदर्भ पूरा हो गया, प्रसंग पूरा हो गया। फिर आप व्याख्या बना लेते हैं, व्याख्या हेडिंग बना करके उसमें उसके अर्थ को लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि चरण कमल बंदव हरि राय, चरण कमल बंदव हरि राय। चरण माने पैर, कमल माने कमल, बंदव हरि राय माने मैं ऐसे चरण रूपी जो कमल के समान सुंदर हैं, ऐसे चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। जाके कृपा मतलब कृष्ण भगवान की कृपा, जाके कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाए, चरण कमल बंदव हरि राय। जाकी कृपा माने भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी तब, पंग माने लंगड़ा, गिर माने पर्वत, लंगड़ा व्यक्ति भी गिर माने पर्वत को लंघे माने लाग सकता है, पार कर सकता है अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए फिर तब।
अंधे को सब कुछ दर्शाई। और अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है तो अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। देखने दर्शाई मतलब देखने लगता है। अगली लाइन, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। अब यहाँ देखेंगे बहिरो माने बहरा व्यक्ति, सुने माने सुनने लगता है, गूंग माने जो बोल नहीं पाता है। अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो पुण्य माने फिर से बोलने लगता है, पुण्य बोले। रंक चले सिर छत्र धराई। राजा और रंक, आप जानते हैं रंक माने गरीब, राजा माने राजा। तो रंक माने गरीब व्यक्ति भी चल रहा है, उसके अपने सिर पर छत्र को धारण करते हुए वह आगे बढ़ सकता है, जा सकता है, अगर भगवान की कृपा हो जाती है तब। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदवती पाए, चरण कमल बंदव हरिराय। अब देखेंगे कि सूरदास स्वामी करुणामय की बार बार मैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब यहाँ देखेंगे व्याख्या में क्या है, फिर से एक बार देख लेंगे। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं, प्रभु मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल हैं। आपकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है, अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है तथा गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राजछत्र धारण कर लेता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। ये आपका व्याख्या हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखा जाए तो भगवान के श्री कृष्ण की महिमा का बार बार सूरदास जी ने वंदना कर रहे हैं। धन्यवाद।